हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एक नया वीडियो के साथ आया हूँ। स्काईलाइन डिज़ाइन कंसल्टेंसी में कटिंग लेंथ बताऊँगा मैं स्टेरप्स की। स्टेरप्स की कटिंग लेंथ कैसे निकलती है। स्टेरप आपको कॉलम में भी यूज़ होता है, बीम में भी यूज़ होता है, तो उसका कटिंग लेंथ कैसे निकलेगा, क्योंकि साइड पर अगर आप काम करवाइएगा तो कोई भी फॉरमैन रहेगा या मिस्त्री रहेगा तो आपसे वो कटिंग लेंथ मांगेगा। तो ये कटिंग लेंथ कैसे निकलता है वो ये पूरा डिटेल में आज बताऊंगा। सब कैलकुलेशन बताएंगे कैसे निकलेगा ये, ठीक है ना। तो मान लीजिए कॉलम की कोई साइज़ है 300 बाई 600 mm की। आपकी ड्राइंग में कुछ भी कॉलम की साइज़ हो सकती है, 400 बाई 600 भी हो सकती है, 500 बाई 650 भी हो सकती है। तब ये मैंने अज्यूम किया कि रेक्टेंगुलर कॉलम की साइज़ जो है वो 300 बाई 600 की है। कवर मेरा 40 mm है। कॉलम में जो कवर रहेगा, कवरिंग मतलब कि ये मेरा पूरा कॉलम की साइज़ है 300 बाई 600, जो मेरे कास्टिंग होने के बाद आएगी। ये 300 बाई 600 है जो मेरी आउटर लाइन है, और जो इनर लाइन है ये मेरे स्टेरप्स है जो लोहा रहती है, ठीक ना। तो ये जो कवर ये जो मेरे कास्टिंग होके आएगी और ये जो मेरा स्टेरप्स है इसके बीच में गैप रहती है, काहे कि स्टील मेरा ये रस्टेड होने से बचे। स्टील के प्रोटेक्ट के लिए एक कवर देते हैं हम लोग 40 mm की, वो ये मेरा कवर है, ठीक है। और स्टेरप्स का डाया मतलब कि जो डाया रहेगी लोहे की वो 8 mm की रहेगी, जो मेरा स्टेरप जिससे बनेगी कॉलम की। तो कॉलम की साइज़ मेरा 300 बाई 600 की हो गई। कवर मेरा 40 mm है, कवर बता दिया क्या होता है। स्टेरप की डाया मेरा 8 mm है। अब चलिए मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ कि इसका लेंथ कितनी निकलेगी, कटिंग लेंथ कितनी निकलेगी, कितनी की कटिंग होगी कि उससे मेरा स्टेरप ये बनेगा। तो सबसे पहले इसकी कटिंग लेंथ निकालनी है हम लोग को। ये मेरा लोहा है जो स्टेरप्स रहेगा। ये तो मेरी कास्टिंग होकर आएगी आउटर लाइन, अंदर की मेरा ये लोहा है, ठीक है ना। तब ये मेरा साइज़ दिया हुआ 300 कॉलम की। तो इसको मान लिया हम लोग जो स्टेरप्स मेरी रहेगी ये, इसको मान लिया हम लोग ए है। तो ए निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा मेरा 300 मेरी पूरी साइज़ है। अब कवर इसमें माइनस करेंगे तो ये मेरा 40 mm इधर से माइनस करेंगे और 40 mm इधर से माइनस करेंगे। दोनों साइड से 40 mm माइनस होगी तो मेरा ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो ए आ जाएगा मेरा 300 माइनस 40 कवर माइनस कर देंगे तो 220 mm हो गई। अब इसी तरह से ये बी निकालेंगे हम लोग, ये बी निकालेंगे। ये मेरी स्टेरप्स है, ये तो मेरा कास्टिंग होकर आउटर लाइन आएगी। तो हम लोग स्टेरप से कटिंग लेंथ निकाल रहे हैं। तो ये मेरी पूरी साइज़ 600 है। तो इसमें से कवर 40 ये कवर माइनस करेंगे तो मेरा 600 में से 40 माइनस करेंगे तो ये 520 mm आ गई। ये मेरा ए और बी आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है हुक लेंथ। हुक लेंथ इसमें ये कहते हैं कि जब मेरा स्टेरप बनती है उसमें एक हुक बनती है, ये मेरा हुक होती है, ठीक है ना। जिसको ये 135 डिग्री में ये मुड़ा हुआ है, ये ड्राइंग में दिया रहता है 135 डिग्री में मोड़ना रहता है इसको। तो ये जो लेंथ रहती है ये 10D के बराबर रहती है, मतलब 10 इंटू डाया ऑफ बार। मतलब 8 mm का है तो ये मेरा डाया ऑफ बार हो गया 8 mm, उसमें इंटू 10 करना है, ठीक है ना। तो एक ये हुक है, एक ये हुक है। तो हुक लेंथ मेरा 10 इंटू डी करेंगे, 10 इंटू 8 मतलब 80 mm। 80 mm की ये लेंथ रहेगी, ठीक है। अब मेरे को ये ए मिल गया 220 mm। 300 मेरा पूरा साइज है, 40 कवर माइनस करिए 220 हो गया। बी मेरे को मिल गया 600 पूरा कॉलम की साइज है। अब स्टेरप से निकालना है तो 40 माइनस करेंगे कवर, तो बी मेरा निकल गया 520 mm। उसी तरह से मेरा हुक लेंथ निकल गया 10D से 80 mm, ठीक है। अब क्या होता है इसमें बेंड डिडक्शन होता है। तो ये मेरे जो स्टेरप्स जो ये बन रही है, मेरा स्टेरप्स यहाँ पे 90 डिग्री ये मुड़ रहा है। 90 डिग्री जैसे मुड़ेगा तो ये यहाँ पे मेरे 2D मेरा डिडक्शन हो जाएगा। जहाँ पर 90 डिग्री मुड़ेगा वहाँ पर 2D में डिडक्शन हो जाएगा। ये 90 डिग्री मुड़ रहा है, ये 2D डिडक्शन होगा। ये 90 डिग्री मुड़ रहा है, ये 2D डिडक्शन होगा। और ये मेरा 135 डिग्री मुड़ रहा है, तो 135 डिग्री जहाँ मुड़ेगा वहाँ पर 3D डिडक्शन होगा। तो 3D ये डिडक्शन होगा, 3D ये डिडक्शन होगा, 2D ये होगा, 2D ये होगा, 2D ये होगा। अब चले जाते हैं इसका पूरा डिटेल कैलकुलेशन पे। तो कटिंग लेंथ लिख दिया हम लोग 2 इंटू ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी, और दोनों साइड से ए इधर भी है, ए इधर भी है, बी इधर भी है, बी इधर भी है। तो 2 इंटू ए प्लस बी हो गया, प्लस हुक लेंथ। हुक लेंथ मेरा ये हो जाएगा, बताए थे आप लोगों को, ठीक है। माइनस बेंड डिडक्शन। बेंड डिडक्शन अभी बताया आप लोगों को 90 डिग्री में 2D, ये 3D माइनस होगा, डी यहाँ पर डाई ऑफ बार होगी, ठीक है। तो 2 इंटू ए मेरा 220 है, 220 लिख दिया, प्लस बी मेरा 520 निकाले थे, 520 लिख दिया। हुक लेंथ मेरा 80 निकाले थे, दो हुक है मेरा, तो 80 प्लस 80 हो गया हुक लेंथ, ठीक है। माइनस बेंड डिडक्शन। अब बेंड डिडक्शन कैसे करना है, 3 इंटू 2D लिखा है। देखिए ये 2D यहाँ पर बताते हैं हम, एक 2D यहाँ पर, एक 2D यहाँ पर, तो ये 3 इंटू 2D हो गया। ये बताते हैं हम 3D डिडक्शन होगी, ये 3D डिडक्शन होगी। तो माइनस 2 बार है 3D, तो माइनस 2 इंटू 3D। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरा कैलकुलेट हो गया पूरा 1544 mm
मेरा लेंथ निकलेगा। तो रेक्टेंगुलर स्टेप्स के हम लोग ये कटिंग लेंथ निकाले हैं, ठीक ना। जो साइज़ मेरी अब एज्यूम कहते हैं हम कि मेरे कॉलम की साइज़ 300/600 रहेगी, उसकी कवर 40 mm रहेगा, कवर के बारे में डिटेल बता दिया। डाया मेरा 8 mm में, ए निकालना बता दिया, बी निकालना बता दिया, कवर मैनेज करेंगे, ए और बी निकल लगा। हुक लेंथ मेरा 10D हो गया और वैल्यू पुट करेंगे। बेंड डिडक्शन रहता है ये 90 डिग्री मुड़ेगा 2D माइनस होगा, 135 रहेगा तो 3D माइनस होगा और ये कैलकुलेट हो गया मेरा कटिंग लेंथ 1544 mm आ गया। तो अपना साइड पर 1 मीटर 544 का हम लोग कटिंग लेंथ कटवाएंगे। तो ये मेरा 300/600 की जो कॉलम रहेगी उसका ये स्टेप्स की कटिंग लेंथ निकल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं और क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। अगला वीडियो में सर्कुलर स्टेप्स का लेके आएंगे कटिंग लेंथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और फॉलो कर दीजिए मेरे इस चैनल को। ओके, थैंक यू।